आ जाएं जल्दी से आ जाएं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब सेफ़ हैं अपने अपने घरों में। तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने पाकिस्तान में वायलेट किया है, जितनी भी प्रिकॉशंस हैं कोविड-19 को लेके, वो कम ही किसी ने नहीं किया होगा। मैंने इतना अर्जेंटली एकदम से आप लोगों को अनाउंस किया और बताया कि वी कैन हैव वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। वो इसलिए क्योंकि कल किसी वजह से मेरा हॉस्पिटल चक्कर लगा और एक दोस्त थे, उनकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं थी। सो व्हेन आई वेंट टू हॉस्पिटल, द फर्स्ट थिंग दे सेड कि हम इनको रख नहीं सकते, इवन उनकी तबीयत अगर वर्स्ट भी है। तो मुझे उस वक्त ये फ़ील हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो उनकी तबीयत इतनी नासाज नहीं थी और वो ठीक थे और हम उनको घर ले आए। लेकिन मैंने उस वक्त ये सोचा, जो ऐसे अगर और अगर उनको ज़रूरत हो उस वक्त के सिर्फ उनको वेंटिलेटर ही बचा सकते हैं, डॉक्टर्स यहाँ हॉस्पिटल में उनकी आईसीयू में ही वो सरवाइव कर सकते हैं और जगह ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैं आज यहाँ पे आप लोगों को एंटरटेन करने उस तरह से नहीं आया हूँ, बट इट्स अ वेरी सीरियस इशू और मुझे इस पे आप लोगों से बात करनी है स्पेशली। वैसे तो ये सबके लिए है लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली, कि यार इसको सीरियस लो। क्योंकि आप तो चलो, हम लोग जो यंग हैं किस तरीके सर्वाइव कर जाएंगे, हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। और मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आई नो मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन तकरीबन 2 वीक्स पहले आई वॉजंट फीलिंग वेल। मुझे हल्का सा बुखार था और हल्का सा मेरा गला ख़राब था एंड स्ट्रेट अवे आई फेल्ट के कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोरोना हो गया। हालांकि मैं सारी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहा था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी सी लापरवाही का मुजाहरा कर दिया होगा। उस टाइम पे हमारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अबरारुल हक साहब, उनको भी और न्यूज़ नहीं थी कि उनको ही केम पॉजिटिव ऑन कोविड-19। तो मैंने उनको कॉल की, उनके सिम्टम्स से पूछे तो मुझे भी वही फील हो रहा था। तो उसी वक्त मैं समझ गया कि आई थिंक आई गॉट इन्फेक्टेड। दो के मैंने टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन मैंने अपनी जो मेडिकेशन थी, एक एंटीबायोटिक होती है एजोमैक्स, वो मैंने ली। उसके साथ मैं पैराडोल ले रहा था बुखार के लिए, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, और किसी ने मुझे इनिशियली रेकमेंड किया था एक कावा सनामकी का, वो जिसकी वजह से बाद में मुझे थोड़ा डायरिया का भी मसला हुआ। तो मैं आपके साथ ये सारी बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं उससे बाहर, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा गाने को भी प्रमोट नहीं कर सका, मैं एक्टिव भी नहीं था क्योंकि आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको रिकवर किया है घर पे रह के, मेडिकेशन करके। मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने अपने आप को रूम में आइसोलेट कर लिया और हाथ से भी मैं नहीं मिला, किसी से भी नहीं मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर और काफ़ी रिकवर कर गया हूँ। अब मैं कुछ दिनों में टेस्ट करवाऊँगा जो कि होपफुली इंशाल्लाह नेगेटिव आएगा, एंड देन मैं फिर आगे दूसरे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, वो डोनेट करके, वो जो भी ब्लड में से प्लाज्मा निकाल के वो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं दूसरे पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं। खैर एनीवेज, कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं आज अपने साथ एक बड़े मेरे दोस्त हैं इंग्लैंड में, डॉक्टर हैं, और स्पेशली कोविड-19 को लेकर जो इंग्लैंड में वर्चुअल हॉस्पिटल टास्क फोर्स एक बनाई गई, उसके वो मेंबर भी हैं। उन्होंने मैं आपको बहुत सारी चीज़ें उस तरह से नहीं बता सकता, बट प्रॉब्ली ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन। मैं भी आपको कुछ, आई नो कि कोई नई बात नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा टाइम सुनी होंगी, लेकिन मैं अपने एंड से जो कर सकता हूँ, जितने भी थोड़े बहुत भी इस वक्त लिसनर्स जो मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये आपके लिए है। आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो ये उनके लिए है, स्पेशली बिकॉज दे नीड योर अटेंशन। उनको इस वक्त आपकी केयर चाहिए। इस वक्त आपकी छोटी सी लापरवाही उनको बहुत हर्ट कर सकती है। और ये आपको अगर नहीं पता, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे कोई प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, पता नहीं अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं कि पैसे खा रही है गवर्नमेंट, ये करी, आप जाएँ तो सही, ज़रा हॉस्पिटल जाके एक बार देखें तो सही। आप लोगों को रोते हुए जब सुनेंगे ना, तो आप भी जो नीचे ये कमेंट्स में लिख रहे हैं ना कि चस्के अच्छा सॉन्ग नहीं था और ये नहीं था और वो नहीं था, और कोई गाना सुना दें, ये सुना दें, लेकिन थोड़ा सा संजीदा होने की भी ज़िंदगी में ज़रूरत होती है, स्पेशली जब हम लोग
टॉप 4 कंट्रीज़ में आ चुके हैं ऑलरेडी। पाकिस्तान में इतनी लापरवाही हुई है और सारा का सारा मलबा आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। हमें एहतियात करनी है। मास्क एक इतनी बेसिक चीज़ है जिसको पहनने से आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। सर खैर, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं डॉक्टर सलमान को जो है वो लेता हूँ कॉल पे, और हम इस पे मैं आपको ब्रीफली हम कोशिश करेंगे आप। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सलमान भाई, जी कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं बिलाल भाई? जी बिल्कुल सर, पहले से बहुत बेहतर हूँ। आपकी एडवाइस जो है वो काम की है थ्रू आउट, एंड थैंक यू सो मच। आपने थ्रू आउट मुझे गाइड किया है। मैं चाहूँगा कि आप ब्रीफली थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपने कोविड-19 में जो स्पेशली जो टास्क फोर्स का हिस्सा बने हैं, और जिस तरह से आपने जो आपका एक्सपीरियंस इस पे कहता है, और क्या ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं इनिशियली, वेरी इनिशियली, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि, क्योंकि जो यंग लोग हैं, हम सबको यहाँ पे पता है कि उनको हल्का सा बुखार हो रहा है और गला खराब हो रहा है। लेकिन जो हमारे घरों में बुजुर्ग हैं या जिनके इम्यून सिस्टम ऑलरेडी किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? प्लीज गो अहेड। थैंक यू मच। फर्स्ट आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एलिमेंट अपना आप, मैं समझ रहा हूँ, निभा रहे हैं। और ऑब्वियसली माशाल्लाह से बिलाल आपकी काफ़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ने बता दिया है, वो यही है कि जो मासेस तक है वो सही बात पहुंच सके। मैं बेसिकली टीम का हिस्सा हूँ। वो सारे मेरे डॉक्टर्स कोलीग जो मेरे साथ हैं, हम बेसिकली यूके में तो अपनी प्रैक्टिस करते ही हैं, और हम यहाँ पे फ्रंट लाइन पे रहते हुए हमने पिछले 3 महीने में वैरायटी ऑफ केसेस देखे हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं। तो यूके तो अपने पीक को लेके अब दोबारा हम प्लेटो से नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दिया है, लेकिन जो हमारे लर्निंग पॉइंट्स हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अब दोबारा स्पाइक आने की बात हो रही है, ईद के बाद से जो मामला ख़राब होना शुरू हुए हैं, तो वो चीज़ें हम लोगों को हेल्प कर सकें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। और मेरी ज़ाहिर बात है इसी सिलसिले में जो आपसे बात हुई, तो जो जो एक्सपीरियंस था प्रैक्टिकल, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैं सबको जी बताना तो ये चाहूंगा कि देखें कि लर्न, सब लोगों को ये बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जिसको अभी सही मायनों में पूरी दुनिया में कोई भी नहीं समझ सका है। जितना भी रिसर्च आर्टिकल्स छपे हैं, डेली बेसिस पे आप नोट करते होंगे, एक चीज कही जाती है, नेक्स्ट डे डब्ल्यूएचओ उस चीज की तरदीद करता है, फिर चेंज कर देता है। जो इसका वाहिद और कंफर्म तरीकेकार है वो है आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग। ये एक प्रूवन और टेस्टेड मेथड है जो कि शायद हमारे लोगों ने नहीं समझा, अनफॉर्चुनेटली हाँ। गवर्नमेंट ने नहीं समझा। और हम पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे चीज को, लेकिन जिन जिन की लीडर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी थी उन लोगों ने नहीं की, जिसकी वजह से हमें ये अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल देखनी पड़ रही है। लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे बिलाल भाई, मैं ये कहूंगा कि सब लोगों को ये जरूरत है कि वो अपने तौर पे ये घर पे प्रैक्टिस उनको करना जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जिसको इन्फेक्शन हो गया है एग्जैक्टली, वो अपने आप को डिस्टेंट रखें। बिल्कुल। देखिए सलमान भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आई थिंक, हाँ, इनिशियली जब जिस वक्त हमने लॉकडाउन किया उसको जाने देना चाहिए, लेकिन चलें, वही आप वाली बात है, पोलिटिसाइज नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, लोग भूखे भी, आपको पता है हमारी तो इकोनॉमी ऐसी न्यूजीलैंड की तरह कि हम सब बंद करके बैठ जाएं और फिर भी हम सर्वाइव कर पाएं। लेकिन लोगों ने, मुझे लगता है कि लापरवाही का ज्यादा मुजाहरा किया है। अब इमरान खान ने या किसी मिनिस्टर ने तो आके हमारे मुंह पे मास्क नहीं कम से कम लगाना, वो तो हमने ही लगाना है। एब्सोल्युटली। और बिल्कुल फिर कहीं बिल्कुल। ना कहीं ये ये लोग इस नौयत को नहीं समझ पा रहे। आपको पता है, जैसे मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी और मैंने आपके साथ जब आपकी गाइडलाइन लेना शुरू की, मेरे बरात भाई से भी उस वक्त बात हो रही थी। तो जैसे आपने कहा कि अभी इसको लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कोई जाहिर सी बात है, कोई वैक्सीन तो निकली नहीं है। तो जो द बेसिक थिंग, जो ओनली एक चीज हम कर सकते हैं सारे और सबके लिए ईजी है कि हम एहतियात करें, हम लोगों से ना मिलें, या कम से कम बिल्कुल। हमारे घरों में जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको क्वारंटीन करवा दो यार। क्योंकि आप एब्सोल्युटली। लोग तो बाहर जाके मिल रहे हो, दोस्तों से अपने झटके बिल्कुल पूरे कर रहे हो, बिल्कुल और आपको भी नहीं पता आप घर पे आके उनके साथ क्या करने वाले हो। और बिल्कुल। यकीन, कल ना कल मैंने आपको कॉल की थी, आपको याद होगा, थोड़ी सी अर्जेंट सिचुएशन थी। जी। एक फ्रेंड की मदर जो है, उनको लेके जाना पड़ गया हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको लग रहा था उनको ब्रीथिंग इशू है। तो जी। मास्क वगैरह पहन के चले गए। तो पहली चीज डॉक्टर ने हमें ये कही कि देखिए, हम तो एग्जामिन कर लेते हैं, लेकिन अगर तो अल्लाह ना करे सिवियर भी हालत हुई तो हम इनको रख नहीं सकते। और मैंने बिल्कुल। हॉस्पिटल में घुसते ही सबसे पहले रोने की आवाजें सुनी, और मेरे हम्म। लोगों को इसकी सीरियसनेस का नहीं पता, सीरियसनेस का। और क्योंकि हम्म। ये लोग, और यहाँ पे आपको बता, पाकिस्तानियों का एक सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है हम लोगों का, कि हमें लगता है कॉन्स्पिरेसी है, कोई मसला है,
कोई जहर का टीका लग रहा है, कोई पैसे गवर्नमेंट ले रही है, कोई पता नहीं कर्जे माफ हो रहे हैं। और अल्लाह के बंदो जाके देखो तो सही हॉस्पिटल में बेचारे डॉक्टर्स अपनी जानें जो हैं वो दाव पे लगा किस तरह से, और जगह ही नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल। इसकी सीरियस लोगों को। अच्छा सलमान भाई मुझे ये बताएं, नॉर्मली तो जैसे जैसे मुझे हुआ कि एक हल्का सा गला खराब हुआ और बुखार हुआ, और वो बुखार भी ये फ्लक्चुएट करता है, रात को सोते वक्त ज्यादा हो जाता है, फिर हम दवाई लेते हैं, फिर और वो 5 से 7 दिन रहा। उसके बाद अभी ये कि थोड़ी वीकनेस है, और जो कि फिर वो जाहिर सी बात है डाइट के साथ और टाइम के साथ जाएगा। हाँ, स्मेल जो है वो नहीं मुझे आ रही चीज़ों की, आई थिंक विच विल रिकवर विद टाइम। तो मुझे बताएं कि ये तो हो गया बेसिक वाला, इसकी इसकी थोड़ी सी मेडिकेशन के बारे में बता दें। और फिर उसके बाद ये बताएं कि अगर किसी को सिवियर सिम्टम, जैसे उसको लगता है कि अब उसको सांस का मसला होने वाला है, तो उसको क्या करना चाहिए, या जिनके घरों में बुजुर्ग हैं उनको क्या करना चाहिए अभी से? ठीक है, मैं आपके 5 मिनट लूंगा और उसमें सारी चीजें मैं कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। और सब लोगों के लिए देखिए, ओवर 500 केसेस हमने अभी पाकिस्तान में, मेरे जो बाकी कुलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर्स, हमने तकरीबन 25-30 डॉक्टर्स डेली बेसिस के ऊपर हम कॉलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में। हमने एक एडवाइस लाइन क्रिएट की है, और इस आपके जैसे हमने बहुत सारे केसेस थ्रू आउट पाकिस्तान, हमें डेटा वहां से मिला है और हमें अंदाजा हुआ है कि किस किस तरीके के केसेस मौजूद हैं। उनकी बेसिस पे मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि केसेस 80 to 85% माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स ही हैं जैसे आपको हुए। सब लोगों को ये जानना जरूरी है कि तकरीबन 60 to 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज टू हैव दिस कोरोना वायरस एट सम पॉइंट। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि एक ही वक्त में सबको लग जाए, और फिर जब किसी की सीरियस कंडीशन हो और उसको हॉस्पिटल जाना पड़े तो वहां पे ऑक्सीजन मौजूद ना हो, आईसीयू की फैसिलिटीज मौजूद ना हो और वो सैचुरेट हो चुकी हो जिस तरीके से आपने बताया। तो इस चीज को स्लो डाउन करने के लिए हमें करना ये है कि डिस्टेंसिंग रखनी है। अब जो हमने जो लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि हर पेशेंट जिसको सिम्टम है, यस जिसको सिम्टम नहीं है, वो पूरी पूरी फैमिली टेस्ट कराने चले गए। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये टेस्ट कराना ये बहुत गलत बात है। लोग समझ रहे हैं टेस्ट करा के वो सही काम कर रहे हैं, ये टेस्ट करा के गलत काम कर रहे हैं। किस तरीके से? देखें कि टेस्ट का तरीकेकार ये होता है कि जब आपको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं किसी भी पेशेंट को, उस सिम्टम्स आने से 2 हफ्ते पहले तक उसको इन्फेक्शन उसकी बॉडी में होता है। 2 हफ्ते तक हो सकता है आपने सिम्टम अक्वायर किए हो, आपको सिम्टम्स ना हुए, फिर आपको इन्फेक्शन होना शुरू हुआ हो, कॉफ हो, फीवर हो, और 5वें दिन अगर आप जाके टेस्ट कराते हैं तो गाइडलाइन कहती है कि 5वें दिन टेस्ट कराना चाहिए, तो वो सही पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप उससे पहले करा लेंगे तो हो सकता है नेगेटिव हो और आपको कहेंगे जी मुझे कोरोना नहीं है, आप लोगों को फैलाते रहेंगे। और अगर आप 5 को करवा भी लेंगे तो वो कोई आपकी मैनेजमेंट तो चेंज नहीं होगी। जिस तरीके से आपके सिम्टम्स थे, तो मैंने आपको ये बताया कि जी लाइकली बिलाल भाई आपको कोरोना ही है, तो आपको सारे वो मेजर्स रखने हैं, सेल्फ आइसोलेशन रखनी है। और वही तरीका मैं सब लोगों को बोलूंगा कि प्लीज टेस्ट कराने ना दौड़ें। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो लोकल डॉक्टर से रुजू करें, उनसे बात करें। हाईली लाइकली करंट एनवायरनमेंट में फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको कोरोना सिम्टम्स ही हैं, तो अननेसेसरी पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 7 डेज तक आपको सेल्फ आइसोलेशन रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको अच्छा फीवर आज हुआ है जी, मैं आप थोड़ा सा, यानी जब आपको आपको सिम्टम्स जब शो हो तो आपको 5वें 6ठे दिन टेस्ट करवाना चाहिए, इससे पहले नहीं करवाना चाहिए, अदरवाइज को फायदा नहीं बिल्कुल होगा। आप ये अगर कराना है, वरना तो टेस्ट कराने की बिलाल भाई जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है क्योंकि अननेसेसरली पैसे जाए नहीं करें, क्योंकि आपको कोरोना ही है। उससे एक टेस्ट कराने से आपको मुझे कोई एडिशनल मेडिकेशन तो देनी नहीं है, वही मेडिकेशन आप खाते रहें। अगर आप टेस्ट करा भी लें तो वही चीज आप खाएंगे जो कि अभी हम आपको दे रहे हैं। तो करना ये है सब लोगों को कि किसी को इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो 7 डेज तक वो सेल्फ आइसोलेट करे अपने आप को, और उसके जो घर में बाकी लोग हैं उनसे डिस्टेंट अपने आप को कर ले। और जो घर के लोग हैं वो 2 हफ्ते तक जो है अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखें, क्योंकि हो सकता है कि वो भी एक्सपोज हो चुके हों और उनको इन्फेक्शन के सिम्टम्स बाद में आना शुरू हो। तो जब सिम्टम्स आना शुरू होंगे तो उसके बाद से वो 1 हफ्ते अपने आप को फर्दर सेल्फ आइसोलेट करेंगे। अगर किसी को 12वें दिन सिम्टम आता है तो 19 दिन तक अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करे। पैसे अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन में खर्च ना करें। फीवर आपको छोटा मोटा अगर है, पैनाडोल से ठीक हो जाएगा। माइल्ड सोर थ्रोट कॉफ है, वो पैनाडोल से ठीक हो जाएगी। एंटीबायोटिक वैसे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कॉमनली मैंने देखा है कि हर पेशेंट एजोमैक्स पर है, तो वो आपके मैं लोकल हॉस्पिटल पे या डॉक्टर पे छोड़ता हूँ कि उसको देनी नहीं देनी। वैसे रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि अभी भी ये रिसर्च फेज में है। जो लोग बेचारे प्लाज्मा के लिए दौड़े जा रहे हैं, हमने नोट किया, उनको ये बताने की जरूरत है कि ये आईसीयू के एडमिशन को 4 से 5 दिन तक शॉर्ट कर देता है पेशेंट के। ये ट्रीटमेंट नहीं है। प्लीज इस चीज को समझें कि लोग परेशान घूम रहे हैं। मैंने कई लोगों से बात की, उनके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो कहेंगे डॉक्टर साहब आप मेरा प्लाज्मा अरेंज करा सकते हैं। मैंने उनको बताया कि देखें आप चीज को समझें, ये ट्रीटमेंट नहीं है।
रेमडेसिविर जो नई मेडिकेशन 20,000 रुपए में पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, वो 2.5 लाख की बिक रही है। अनफॉर्चुनेटली लोगों में कोई कर्टेसी एथिक्स नहीं है। वो भी ट्रीटमेंट नहीं है, वो भी ट्रीटमेंट नहीं है, वो स्पेशली सिर्फ कोई वायरस की ड्यूरेशन को शॉर्ट करता है। स्पेशली कोई इंजेक्शन है आई थिंक जिसकी अपनी वैल्यू जी मेरे ख्याल में 35,000 भी नहीं थी सर, बिल्कुल वो इस बिल्कुल। वक्त 1 मिलियन पे जा चुका है। बस अब वो मैं और 2.5 लाख और पता था, अब आप मुझे और बता रहे हैं कि आप सोचे, और ये फिर ये लोग हम लोग ये कहते हैं कि हम जो हैं वो पता नहीं क्या क्या करेंगे, दुनिया फतह करेंगे, जबकि नहीं हम नहीं अपने लोगों के साथ ही सलूक कर रहे हैं। नहीं नहीं। और लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बिलाल भाई, के लोगों को ये दिमाग में बना लेना चाहिए ये ट्रीटमेंट नहीं है। तो परेशान ना हो कि अगर आपको जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, खुदा ना खास्ता अगर हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन ही उसका ट्रीटमेंट है। हाई फ्लो ऑक्सीजन, पहले आप नॉर्मल ऑक्सीजन देते हैं फिर हाई फ्लो देते हैं। और आईसीयू के एडमिशन भी वर्स आउटकम होता है, तो कोशिश होनी चाहिए आईसीयू में एडमिशन ना हो। ये हमने लर्न किया है पिछले 3 महीने में। अच्छा, जो घर अच्छा, पे बीमार हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, वो आपने बात की, क्विकली वो बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो अपने वालिदैन से, अपने बड़े बूढ़ों से अपने आप को दूर रखें करंट सिचुएशन के अंदर। पर्टिकुलरली अगर आप अंदर बाहर जा रहे हैं, उनको उनके घर में खाना दें। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत है पूरे पाकिस्तान में, एटलीस्ट 2 वीक्स कर्फ्यू जिसको कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कोई बाहर ना निकल सके। लेकिन अगर लोग फिर भी बाहर जा रहे हैं तो जो लोग बाहर जाएं तो 1 ही 2 लोग बाहर जाएं और वो अपने आप को सेपरेट रखें और पेरेंट्स को स्पेशली दूर रखें। अगर आपको पॉसिबिलिटी है कि आप पल्स ऑक्सीमीटर जो ऑक्सीजन मेजर करने का आला होता है वो अगर आप ले सकें, तो वो अगर 95 से नीचे अगर किसी की ऑक्सीजन जा रही है, किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में या डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। अदरवाइज विटामिन सी लें, विटामिन डी लें, पेनाडोल लें, और इंशाल्लाह ये विद इन 7 डेज सिम्टम्स आपके ठीक हो जाने चाहिए। अच्छा सलमान भाई ये बताएं कि जो जिस तरह के भी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, तो अगर किसी बंदे को भी सिम्टम्स भी शो नहीं हो रहे, पर चूंकि ये बहुत वायरल है, मुझे तो नहीं ऐसी नज़र में कोई बंदा पड़ रहा जिसको ये सिम्टम्स ना शो हो रहे हैं, जिसको बिल्कुल, बहुत जो ज्यादा, इफेक्ट ना, हमारे फ्रेंड पूरी पूरी सर्कल में फैमिली ऑलमोस्ट है। सबको ऐसे हो गया। तो अगर किसी को सिम्टम्स नहीं भी शो हो रहे, तो उसको बेसिकली अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीजें ऐड करनी चाहिए और उसको ऐसी कौन सी एहतियातें करनी चाहिए कि वो इससे बच सके? क्योंकि चलें ये तो मान लेते हैं कि होना ऑलमोस्ट मतलब पूरी 80-90% लोगों पूरी को बिल्कुल। है ही है। तो ये जरा बताएं कि हमें अपनी डाइट में ऐसी क्या चीजें ऐड करनी चाहिए जो कि हम अभी से कर लें। जरूरी नहीं है कि हम सिम्टम्स का वेट करें, ताकि हम उसको ज्यादा अच्छे से फाइट बैक कर सकें। अच्छा, मैंने ये नोट किया कि कई पेशेंट्स ने बताया कि हमने पहले से एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दिए कि वो बच जाएगा। देखिए, ये बहुत गलत तरीका है। ऐसी ये एक बिल्कुल मैल प्रैक्टिस है। और जो वाहिद चीज आपको हेल्प कर सकती है थोड़ी बहुत, वो है विटामिन सी और विटामिन डी और जिंक। ये 3 चीजें जो ट्रायल्स में प्रूव हुई हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अब विटामिन सी किस में होता है? वो वैसे तो उसकी टैबलेट्स मिलती हैं सीएफसी की फॉर्म में, वो आप ले सकते हैं, वरना नेचुरली वो ऑरेंजेस में है, लेमन में है, वो आप उसको शिकंजबीन बना के पी सकते हैं। विटामिन डी के वायल्स मिलते हैं। विटामिन डी भी कुछ रिसर्च में शो हुआ है कि वो उसका लेवल अगर कम हो तो आप इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी पकड़ते हैं, तो विटामिन डी आप अपने फार्मासिस्ट या अपने लोकल जीपी से लिखवा सकते हैं। और जिंक की टैबलेट्स आती हैं, सरबैक्स जी आती है या कोई और प्रिपरेशन आती है, वो आप ले लें। तो ये सारी वो मेडिकेशन है जो कि टेक्निकली मेडिकेशन नहीं है, विटामिन हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी कि अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आ भी जाए तो वो इतना ज्यादा वायरल नहीं होगा, उसकी वायरलिटी कम होगी, उसकी एग्रेसिवनेस कम होगी, और आपकी रिकवरी इंशाल्लाह जल्दी होगी और सिम्टम्स हाईली लाइकली माइल्ड ही रहेगा। और सर अगर ये वाला केस हो के लेट्स सपोज, जिस तरह ये भी मैं आपके साथ क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से जानने वालों की शेयर कर रहा हूँ, जी ताकि अगर किसी के रिलेटेड हैं जो कि बहुत सारे लोगों के होंगे तो उनकी भी हेल्प हो सके। जैसे अगर कोई बंदा है और उसको ये रियलाइज हुआ है या उसको सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं 4 से 5-6 दिन में, दैट उसको जो है वो कोरोना है, क्योंकि उसकी जी स्मेल चली गई है या बुखार होने या गला खराब हो रहा है, जो कि माइल्ड सिम्टम्स है। अब उसके घर में बाकी लोगों को के साथ वो पिछले 5 से 7 दिन या 10 दिन, जाहिर सी बात है वो उधर ही उठा बैठा है, जो खाया पिया उनके साथ ही, और उनको लेकिन सिम्टम्स शो नहीं हो रहे। और स्पेशली उनमें बुजुर्ग भी अगर कोई हैं जो कि ऑलरेडी डायबिटिक भी हैं, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उन वो जो बुजुर्ग है उनको क्या करना चाहिए, और बाकी घर वालों को क्या करना चाहिए जिनको भी सिम्टम भी शो नहीं हो रहे? ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछा है और ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। देखें, जो एक्सपोजर पीछे हो चुका है वो तो हो गया, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन किसी भी शख्स को कोई सिम्टम हो,
उस दिन सबसे पहले वो तो अपने आप को आइसोलेट कर ले, जो कि मैंने बताया कि 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है। उसको अगर 1 हफ्ते तक सिम्टम्स हैं और 1 हफ्ते बाद उसका बुखार उतर जाता है और बाकी सिम्टम अगर हैं भी, तो ही इज ओके टू गो आउट और शी इज ओके टू गो आउट। अब घर में जो बाकी जो लोग हैं उनको टेक्निकली 2 हफ्ते तक अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखना है, क्योंकि उनको सिम्टम अगले 2 हफ्ते तक हो सकते हैं। टेस्ट कराने प्लीज बखुदा ना भागे, बराए मेहरबानी। वो फिर सब लोग टेस्ट कराने जाते हैं कि जी सबके टेस्ट करा दें। एक साहब तो डेली बेसिस के ऊपर 10 लोगों के घर में टेस्ट करा रहे थे। मैंने आज, मेरी बात हुई थी कल, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं सर वो किसी दिन भी पॉजिटिव आ सकता है। मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं है, आप ट्रीटमेंट तो नहीं चेंज होगा। तो हाँ 2 हफ्ते घर में वो लोग जो कि एक्सपोज हुए हैं, जिनको सिम्टम नहीं है, उनको अपने सेपरेट रूम में भी रहना है और 2 हफ्ते तक इंतजार करना है, क्योंकि 2 हफ्ते तक उनको सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर 2 हफ्ते बाद उनको सिम्टम्स नहीं होते हैं तो दे आर ओके टू गो आउट। ओके टू गो आउट का मतलब ये नहीं कि सबसे मिलना शुरू कर दें, इट मीन्स कि अपनी जो सेल्फ आइसोलेशन है आप उसको खत्म कर सकते हैं। बाहर जब भी जाएं मास्क लगा के जाएं, जो आपने शुरू में बात की कि गवर्नमेंट इस पे आपका अपना इख्तियार है। मास्क नहीं यूज कर सकते हैं, स्कार्फ यूज करें, कोई भी व्हील यूज करें जिससे आपका चेहरा कवर हो जाए। रिसर्च हैज शोन कि वो 100% से रिड्यूस कर सकता है आपके इन्फेक्शन को टू 1.5%, यानी 1 से 2 लोगों को लगेगा अगर वैसे 100 लोगों को लगता है। इसीलिए WHO ने अब जाके एनालाइज किया है कि शायद चाइना में इसलिए नहीं फैला क्योंकि वहां पे वो लोग मास्क का इस्तेमाल करते रहे और उसका इस्तेमाल करें। और 2 मीटर का डिस्टेंस जो है वो बहुत मस्ट है, जो कि आपको रखना है इन बिटवीन 2 पीपल। और लोगों से गले मिलना, जो हमारा मतलब कल्चरल एक चीज है, उस चीज को जरा अवॉइड करना है। गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना। सलमान भाई मुझे एक बात बताएं, अगर हमने स्टार्ट में टेस्ट नहीं कराना, जैसे आप कह रहे हैं कि जब सिम्टम शो होंगे तो जरूरी को आप उसका जो ट्रीटमेंट है वो करें, टेस्ट ना करवाएं, तो हमने किसी स्टेज पे टेस्ट कराना है और वो कब करवाना है? और हमें टेस्ट एक तो चले पैसे बचेंगे, अदर देन दैट थोड़ा मजीद एलैबोरेट करने की क्यों नहीं टेस्ट करवाना चाहिए लोगों को? क्योंकि यहाँ पे तो वो वाला हिसाब है कि कबूतर वाला हिसाब है, बिल्ली देख के वो आंखें बंद करता है और कहता बिल्ली नहीं है। तो हाँ लोग की जानते ने वो देखन बिल्ली अपनी अखा नाल ते फिर ही मनणगे कि है वे, अदर देन दैट तो ये नहीं है। और दूसरा नहीं, बहुत सही थोड़ा बोला। सा, आप पहले इस पे जवाब दे, फिर एक और मैं क्वेश्चन मेरे जहन में आपके लिए। अच्छा, नहीं, ये अगेन बहुत प्रैक्टिकल और बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखें, टेस्ट जो है उसकी गाइडलाइंस फॉलो होती हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में। उसका एक तरीकेकार है। आप ये अंदाजा कर लें, अगर पहली तो बात समझें कि अगर सबके टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाए, एंजाइटी लेवल लोगों की कहाँ जाएगी। अब जब ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आप वायरस का RNA चेक कर रहे हैं, यानी समझे वायरस की जो जो मेन पार्टिकल है उसको चेक कर रहे हैं, जो कि एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। वो टेस्ट ये डिटरमाइन नहीं करता है कि वो एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, वो सिर्फ ये बताता है डिटेक्टेड लिखा हुआ आता है। अब ये जो डिटेक्ट हुआ है वायरस आपकी बॉडी में, जो कि शायद डेड है या अलाइव है, वो 4 से 6 हफ्ते तक रह सकता है। अब ये आप उसको हर हफ्ते टेस्ट रिपीट कराते जाएंगे, वो स्टिल पॉजिटिव आता रहेगा, आप कहेंगे मैं मुझे अभी भी इन्फेक्शन है, हालांकि आपके सिम्टम्स खत्म हो चुके होंगे और जो वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है वो डेड वायरस की वजह से आ रहा है। इस वजह से ये टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि ये किन लोगों में टेस्ट कराना चाहिए। तो ये टेस्ट हम बेसिकली यूके में, यूएसए में कराते हैं, लेकिन उन लोगों को कराते हैं जो कि बेसिकली हाई रिस्क पेशेंट हैं। एज ए पार्ट ऑफ अदर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी की ऑक्सीजन लेवल 92 है, 93 है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, हॉस्पिटल गया है, आप उसके सारे ब्लड्स करवाएंगे, जिसमें कोविड का भी कराएंगे, चेस्ट एक्सरे भी कराएंगे और फिर सारी पिक्चर को कोरिलेट करेंगे कि हाँ जी क्या सिचुएशन बनती है और अब मुझे बेसिकली इस पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना है या इसको घर भेजना है या इसको एचडीयू में डालना है। तो अगर आपने टेस्ट करवा लिया है, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, और पॉजिटिव आ गया है, तो बराए मेहरबानी अगले हफ्ते करवाने ना पहुंच जाएं। एटलीस्ट उसको 4 हफ्ते का, 3 से 4 हफ्ते का टाइम दें, क्योंकि वो एक प्लेटो होता है, उससे ऊपर होके वो नीचे आना शुरू होता है, तो उसको नॉर्मलाइज होने में 4 से 6 हफ्ते तक लग सकते हैं। तो और इसी के साथ साथ लोग जो अब नया निकला है कि एंटीबॉडी टेस्ट करा रहे हैं, पूरी दुनिया उसमें दौड़ी जा रही है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा उस टेस्ट को कराने से। तो बराए मेहरबानी अननेसेसरी टेस्ट करा के पॉजिटिव लाके अपने आप को स्ट्रेस में ना डालें। ये कर सकते हैं कि आज से 3 महीने बाद, जैसे अगर आपने सस्पेक्ट किया है कि भाई मुझे कोरोना था, हाईली लाइकली लग रहा है, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं कराया, 3 महीने बाद आप जाके अपना ब्लड टेस्ट करवा लें। और उस टाइम पे जो एंटीबॉडी अगर आपके अंदर है कोरोना की, तो आपको पता चल जाएगा हाँ जी वो जो मुझे इन्फेक्शन 3 महीने पहले हुआ था वो कोरोना का ही इन्फेक्शन था। अब मैं आपको इंग्लैंड की मिसाल दूं कि ये सारे हमें इन्फेक्शन लोगों को डील कर चुके हैं। ब्लड टेस्ट करवाना अभी तक हमने शुरू नहीं किया, वो नेक्स्ट वीक शुरू होगा। एंड दिस अप्लाइज टू मी एज वेल एज अ फ्रंट लाइन डॉक्टर। जो मैं पेशेंट्स को देख रहा हूँ, मेरे बाकी कोलीग्स देख रहे हैं, हम लोगों को भी अभी इजाजत नहीं है कि हम ब्लड टेस्ट करा सकें, गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है।
वो एक खास स्टेज में जाके चेक होगा। तो पाकिस्तान में क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, लोग बेचारे परेशान हैं, अनफॉर्चुनेटली एथिकली कोई मेडिकल प्रैक्टिस होती नहीं है, तो बेचारे जितने लोग आप लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी बताएं, जो डायरेक्ट आपको देख रहे हैं उनको बताएं कि जब जिस टेस्ट की जरूरत हो वो टेस्ट कराएं। इस करंट एनवायरनमेंट में कोई पीसीआर कराने की जरूरत नहीं है, कोई आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपका डॉक्टर स्पेशली बोले आपको। सर ये एक बंदे ने बीच में कमेंट्स में सवाल पूछा है, और बीच में संजीदा लोग भी हैं, ज्यादा लोग अभी भी गाने में फंसे हुए हैं और वो आज से नहीं निकल रहे, पर अल्लाह जाने इनको कब अकल आएगी। खैर मुझे ये बताएं सर कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या है जिस पे डरने की जरूरत नहीं है? जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं घबराना नहीं है, तो किस पे नहीं घबराना? एक एक तो ये बता दें फौरन से। टेम्परेचर जो है वो 37.4 है, जो कि बेसिकली हमारे यहाँ फ़ारेनहाइट में काउंट होता है, और सेंटीग्रेड के अंदर 37.4 डिग्री। अगर उससे नीचे है इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है। और अगर किसी को जब ये जो हालांकि सिम्टम सिर्फ बुखार है और सांस में मसला नहीं है, यानी सीवियर सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड में है, तो वो ऊपर भी जा सकता है, 100 के आसपास भी रह सकता है। माइल्ड टेम्परेचर ये अच्छा नॉर्मल है, होगा। अच्छा सही। और अगर अगर किसी को अगर तो सीधा ही मतलब महसूस हो रहा है कि उसको सांस में मसला हो रहा है, जो कि सीवियर सिम्टम्स में आ जाता है, तो उसको फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल तो जाने से आप फिलहाल रहे, क्योंकि जगह ही नहीं है, एग्जामिन कराने जाएंगे और मजीद आप टेंशन लेके वापस ही आएंगे, तो वो उनको क्या करना चाहिए सर? देखें, अगर कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है बिलाल भाई, तो वो तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ए नहीं तो जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि उसके चेस्ट में एक्सरे करवा के कोई चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल आपको नहीं पता तो आपका ट्रीटमेंट लेवल, जैसे आपने अपनी जो कुछ मेडिकेशन ली, एंटीबायोटिक ली, ये वो इलाज है जो घर पे रह के हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन चाहिए, आईसीयू में एडमिशन नहीं चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, उसका पता सिर्फ उसके एक्सरे के बाद और उसकी ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करने के बाद पता चलेगा, तो आपको अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये मतलब ये कोई क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी है ना, देखें एंजाइटी भी हो जाती है, ये पता चलता है कि यार वो में तबीयत तो खराब हो रही है, स्पेशली न्यूज़ देखी, इधर उधर पता चला कि लोगों को जो है वो मौत वाक़या हो रही है, तो वो एंजाइटी बिल्कुल होती है लोगों को। तो बिल्कुल उसके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि हम जो आई थिंक इसको ऑक्सीमीटर कहते हैं, वो हम लेके रख लें घर पे। और बिल्कुल अगर किसी को बिल्कुल फील हो कि यार मुझे मेरी ब्रेथ जो है वो शॉर्ट हो रही है, मुझे मसला हो रहा है सांस लेने में, तो वो उसको खुद से भी टेस्ट कर सकता है, ताकि उसको थोड़ा पता चले कि नहीं मैं ठीक हूँ, एंड आई कैन बिल्कुल। स्टिल गेट बेटर एट होम। ऑक्सीमीटर भी बिलाल इसमें भाई, हेल्प कर। आप आधे डॉक्टर बन चुके हैं, आपको आधी सर एमबीबीएस की बना डिग्री दिया का काम आपने। मुझे दे देना चाहिए। आप आपको जितना मैं तंग किया पिछले 5 6 दिन में, आपसे ज्यादा डॉक्टर, और यकीन माने आप इस पे कि मैं अपने दोस्तों को वाकई में एडवाइस कर रहा हूँ मेडिकेशन, और मैं उनको साथ साथ मुझे ये भी हो रहा है, मैंने कहा यार कहीं नीम हकीम खतरा जानना हो जाए। नहीं नहीं, आपने मैंने आपको देखें, मैं आपको क्रेडिट इस चीज का देता हूं कि इस चीज को काफी लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, आपको क्रेडिट जाता है कि ओपनली आप लोगों के बात कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और ये एडवाइस जो कि आपने प्रैक्टिकली खुद एक्सपीरियंस की है, ये लोगों को सही नॉलेज पहुंच रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पल्स ऑक्सीमीटर अगर मार्केट में अवेलेबल है पाकिस्तान में, ये कोई महंगी डिवाइस नहीं है, एक छोटा सा ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट होती है, आप उसको अपनी उंगली पे पहनते हैं, और वो आपको बेसिकली बताती है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है, जो कि लंग्स के थ्रू जा रही है। अब अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है चेस्ट इन्फेक्शन ना हो, तो ये आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक होगा। अब ठीक की वैल्यू क्या है? ठीक की वैल्यू ये है कि अगर 95% से ऊपर शो कर रहा है, 96, 97, 98, 99, इसका मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ठीक है, आपके लंग्स ठीक हैं। लेकिन अगर 95 से नीचे जाना शुरू करता है और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, इसका मतलब आपके लंग्स में हो सकता है इन्फेक्शन हो, या लंग्स में चेंजेस आ रही हो, तो ऐसी सूरत में आपको फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है मार्केट में तो प्लीज बाय इट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। टेस्ट कराने से बेहतर है कि वो पल्स ऑक्सीमीटर आप खरीद के घर पे रख लें, जो तमाम घर लोगों को चेक होता रहे, क्योंकि यही एक वाहिद इंडिकेशन है जिसके ऊपर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बाकी आप घर पे रह के विटामिन का इस्तेमाल कीजिए, अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, इंशाल्लाह माइल्ड इन्फेक्शन होकर खुद ही ठीक हो जाना है। और ये लोगों को भी चाहिए अपने तौर पे भी बैठ के सारा दिन जो उल्टी सीधी वेबसाइट्स पे स्पेशली लड़के जा रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि ये इसकी इंफॉर्मेशन जो है, जो कोई वेबसाइट आप बता दें जहाँ पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इनको मिल सके,
कि जाके खुद भी पढ़ लें। खुद भी पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सारी जिंदगी साडा फिनोमेना ही है कि ਅਸੀਂ सुन के ही मननी गल, ਅਸੀਂ आपे नहीं पढ़ना। तो सर वो बता नहीं दें खुद तो कुछ गाइड। ये तो मैं और आप बोलते रहेंगे बिलाल भाई, लेकिन वो लोगों को सुनना नहीं है। लेकिन डब्ल्यूएचओ की अपडेटेड गाइडलाइंस हैं, वहीं से बाकी भी गाइडलाइंस ओरिजिनेट होती हैं। एनएचएस इंग्लैंड के अंदर हमारी nhs.gov.uk वेबसाइट है, वहां से सारी डिटेल्स पता चलती हैं। अमेरिका में सीडीसी की वेबसाइट है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक वेबसाइट शायद लॉन्च की है। तो आप अगर कोविड-19 पाकिस्तान लिखेंगे तो एक उसमें भी डेटा है, लेकिन उसमें सारी डिटेल्स इतनी डिटेल्स में नहीं है। बेसिक जो है वो आपको डब्ल्यूएचओ आसान लफ्जों में, आसान बातों में स्ट्रेट बात बताता है। और वो बातें जो अभी हमने की हैं, आई थिंक इट समराइजेज एवरीथिंग। तो अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, जो बीमार है उसके साथ अपने आप को अलग कर लेते हैं, बीमार लोगों को एक हफ्ते तक अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखना है, और आफ्टर 1 वीक अगर उनको बुखार नहीं है तो गो आउट। अगर उनको बुखार 8वें 9वें दिन भी रहता है तो उस टाइम तक अपने आप को वो आइसोलेशन में रखें। जैसे बुखार खत्म हो जा सकते हैं, और घर वालों को जाहिर बात है कि 2 हफ्ते आइसोलेशन में रहना है। ये इसका बेस्ट सलमान रेमेडी भाई, और बेस्ट इलाज है करंट। सलमान भाई एक बात बताएं, अल्लाह ना करे लेट्स सपोज घर में आपके कोई, मैं ना असल में जो मेरे दिन में सवाल आ रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिकॉज सिंस कोई इस तरह की चीज़ है नहीं कि हम लाइव इनसे क्वेश्चन जो है ना वो ले सकते हो। तो मैं जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपसे पूछ, अगर कोई पेशेंट है और ऑलरेडी एज्ड भी है, वो और भी बीमारियों से ऑलरेडी उलझ रहा है, और उसको खुदा ना करे सिम्टम्स होना स्टार्ट शो हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल तो चले लेके उसको जाना ही है। सर मुझे ये बताएं कि कितने उसमें क्या परसेंटेज है कि वो भी सरवाइव कर जाते हैं, मतलब उसमें क्या ये अल्लाह रहम करे ऐसा है कि कोई बुजुर्ग है और वो बीमार है तो उन्होंने लग गया था मतलब है कि वो नहीं बच सकता, यहाँ ऐसा भी है चांसेस कि वो बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं, और अगर टाइमली उसको टैकल कर लिया जाए तो ऑफ कोर्स बेटरमेंट के चांसेस ज्यादा है। गाइडलाइंस में आपको क्विकली बता देता हूँ। इंग्लैंड में हमने ये किया है कि कुछ खास पेशेंट्स हैं जिनको हमने शील्डिंग कर दी है। शील्डिंग मींस कि उनको हमने बोला है कि 3 महीने तक अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि वो हाई रिस्क पेशेंट हैं। यही प्रिंसिपल पाकिस्तान में भी अप्लाई होता है। अब वो हाई रिस्क पेशेंट कौन है उनका सुन लीजिए। वो पेशेंट जिनको एस्थमा है, एस्थमा की चेस्ट की प्रॉब्लम है, या इनको सीओपीडी या लंग की कोई प्रॉब्लम है, लंग कैंसर से रिकवर किए हैं, लंग की सर्जरी हुई है, वो हो गए। नंबर 2 वो पेशेंट जो कि हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो हो गए। तीसरे डायबिटीज के पेशेंट हो गए, जिनको डायबिटीज है, कंट्रोल या अनकंट्रोल या मेडिकेशन के ऊपर है। चौथा हमारे पास हो गए वो पेशेंट जो कि किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, डायलिसिस के ऊपर हैं, और वो उनको सपोर्ट चाहिए। पांचवा हमारे पास हो गए वो पेशेंट जो कि कीमो मेडिकेशन पे, कैंसर पे हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट पर हैं, या ऐसी मेडिकेशन पर हैं जिनसे उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है। ऐसे पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए, एटलीस्ट 3 महीने मिनिमल एक्सपोजर हो इनका किसी के साथ भी, जिसमें एज का फैक्टर इनके इस रिस्क फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देता है। यानी यही पेशेंट जिनके मैंने नाम लिए, अगर ये 60 से ऊपर हैं तो वैसे तो रिस्क पे हैं ही हैं, लेकिन साथ में वो और ज्यादा उनका रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि एज की वजह से भी वो और हाई रिस्क हो जाएंगे। तो इन सारे पेशेंट्स को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको एटलीस्ट 3 महीने की शील्डिंग चाहिए। मैं करंट हालात को देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो डेटा बता रहा है, पाकिस्तान में पीक अभी नहीं आया, पाकिस्तान में पीक अगले 4 से 6 हफ्ते बाद आना है, ये डेटा कह रहा है। मुझे नहीं पता, और खुदा ना खासा अल्लाह ना करेगी सिचुएशन हुई तो अभी से आपने हॉस्पिटल खुद देख कर आए, तो उस टाइम पे दे आर एक्सपेक्टिंग ओवर 60 to 70,000 डेथ्स एट द मोमेंट। अभी कुछ भी नहीं है फिगर, अभी हम 2-3 हजार पर हैं सिर्फ। तो उस टाइम पे क्या होगा ये अल्लाह जानता है। तो प्लीज इस चीज को सीरियस लीजिए। ये बातें जो सुनी, जो प्रैक्टिकल बातें आप सुन रहे हैं, बाकी तक भी पहुंचाएं, और बेसिकली डिस्टेंसिंग मेजर रखें, फेस को कवर कर रखें, लेकिन लोगों से ना मिले प्लीज। रोहन भाई एक और इम्पोर्टेंट लास्ट वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, एक दो और भी माइंड में आएंगे तो मैं आपसे पूछ लूंगा, श्योर, शुरू कर ही प्लीज दें। प्लीज, बिल्कुल। सर जैसा कि हमने देखा इटली में, क्योंकि यहाँ पे ना लोगों को, जैसे मैंने आपको बोला कि कभी भी सीधी सादी बात पे बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे अब इटली में देखें, खुद मतलब बहुत ज्यादा लोग बेचारे अपनी जानों से गए। अमेरिका में इस तरह हुआ, चाइना तो हमारे सामने जब स्टार्ट हुआ ही था, इंग्लैंड में देखें अभी किस तरह हो रहा है। तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह से अमवात नहीं हुई। तो क्या ये वाकई बात फैक्ट है कि कोई ऐसी चीज अभी तक सामने आई है कि इसकी इंटेंसिटी या उसका इम्पैक्ट अभी कम हो गया विद टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रैवल करता 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 अभी इतनी शिद्दत उसमें उस तरह से नहीं है, या साडे में दे कोई खोते खा खा के कुछ ज्यादा तगड़े हो गए ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ
नहीं वो ये अब मैंने कहा मेरे ख्याल में आपको पीएचडी की भी डिग्री देनी चाहिए, क्योंकि सारे वैलिड क्वेश्चन है फिर यही। अब हुआ ये कि इटली में जो रिसर्च हुई है उसमें उन्होंने यही बोला है कि पहले जो वायरस था वो इतना एक्टिव था कि अगर किसी की बॉडी में जाता था तो वो इतना मल्टीप्लाई करता था कि आप समझें कि एक वायरस से 100 वायरस बन जाते थे। लेकिन वो अच्छा। इतनी जनरेशन में ट्रेवल करते करते अब वो वायरस वीक हो गया, यानी समझे बूढ़ा हो गया है। और अब जब वो मल्टीप्लाई करता है तो 100 दफा के बजाय 10 दफा मल्टीप्लाई करता है, तो उसकी वायरलिटी जो ये जो एग्रेसिवनेस है वो कम हो गई है। ये इटली के जो साइंटिस्ट हैं वो ये क्लेम करते हैं। प्रूवन है, कंफर्म है, मुझको नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगेन आप सब लोग बाहर निकल जाएं और कहें कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में इंडिया में आपकी माशाल्लाह से बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। हमारी जो कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और यहाँ पे एवरेज जो एक बंदे को तकरीबन साल में 6 से 7 दफा वायरल इन्फेक्शन होता है। यानी हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम के उसके लिए ये वायरस एक और वायरस है, क्या है कि भाई आ गया, आई कैन इजिली हैंडल इट। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये कि हो सकता है आपको तो माइल्ड इन्फेक्शन हो, लेकिन आपकी जो मदर हैं, आपके जो फादर हैं, आपके जो करीबी हैं, वो डायलिसिस के पेशेंट हैं, वो हार्ट फेलियर के पेशेंट, वो हाई रिस्क हैं। तो आप तो बच जाएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आप अपना कोई लव वन जो है वो आप उसको मिस कर देंगे इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तो इसकी वो जिम्मेदारी लेनी है। तो यस, जो हम खाते रहे हैं चीजें उसका भी असर है, और हाँ। डेफिनेटली इसकी वायरलिटी भी कहेंगे। तीसरा एक फैक्टर मैं आपको क्विकली बता दूं कि कुछ रिसर्च में ये भी बताया गया कि इस वायरस की 3 बेसिकली स्ट्रेन हैं, ABC टाइप थी। जो मोस्ट एग्रेसिव थी वो यूरोप में थी, नंबर 2 के ऊपर वो अमेरिका में थी, और नंबर 3 जो है वो बेसिकली पाकिस्तान इंडिया में पाई जा रही है। इसकी एग्रेसिवनेस इतनी नहीं है, तो लोग इन्फेक्ट तो हो रहे हैं लेकिन वो माइल्ड तक ही उनके सिम्टम्स हैं, उनके सीवियरिटी की तरफ नहीं जा रहे। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ डेथ रेट्स कम है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है बिलाल भाई, तो एट द एंड ऑफ द डे जब ये सब लोग इन्फेक्ट होना शुरू होंगे तो फिर हम 60-70 हजार लोग अफेक्ट कर सकते हैं कि वो खुदा न खास्ता इसकी वजह से मौत का शिकार हो सकते हैं। अल्लाह रहम करे सर। मुझे उम्मीद है कि लोग इस चीज़ को सीरियसली लें, और जब इसको पहले से ही जितना हो सके सोशल आइसोलेशन का भी ख्याल रखें। अच्छा, ये जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जैसे नॉर्मली जैसे मुझे हुए, जिस तरह माइल्ड सिम्टम्स हुए, और मैं वेरी रिकवर भी माइल्ड है कर आपको गया, तो। बुखार भी। बिल्कुल तो बिल्कुल सर ये अगर अगर इस जगह पे लापरवाही का मुजाहरा किया जाए तो ये सिवियर में जा सकते हैं कि बिल्कुल ये बिल्कुल जा सकते हैं। यंग, क्योंकि मैं यंग और मेरा इम्यून स्ट्रांग है तो इसको फाइट कर ही लेगा, या जा सकता है सिवियर की तरफ भी? देखिए ये तो नेचुरल फिनोमेना है, अगर किसी को कोई सिम्टम होंगे तो उसकी ट्रीटमेंट तो करेगा। ये तो नहीं होगा कि किसी भी ट्रीटमेंट को आप बोलें कि जी मैं ट्रीटमेंट नहीं तुम्हें देता, देखता हूँ कि मॉडरेट टू सीवियर होता है या नहीं होता। तो हमने जाहिर बात है जितने पेशेंट देखे हैं उनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो दी है। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली देखूं बीइंग ए डॉक्टर, तो ये एक जिस तरीके से बाकी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ये एक वाकई एक वायरल इन्फेक्शन भी है जिसका कोई ट्रीटमेंट या इलाज अभी नहीं है। किसी भी वायरस का अगर मेरे पास कोई पेशेंट इंग्लैंड में आता है, मैं उसको ट्रीट करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ भाई पैरासीटामोल खाओ, जब जिस्म में दर्द हो या बुखार हो 4 से 6 दिन में तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी एंड यूल बी बैक टू नॉर्मल। कोई एंटीबायोटिक भी नहीं, कुछ भी नहीं, विटामिन सी खाना है। टेक्निकली हम इसका वही इलाज बता रहे हैं, हम इसमें कोई ऐड नहीं कर रहे। पाकिस्तान में ठीक है, इंडिया में एजोमैक्स और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सब चीजें चल रही हैं, लेकिन वो बेसिकली वहां की प्रैक्टिस इस तरीके की डेवलप हो गई है। तो हमें ये नहीं मालूम कि सीवियरिटी होगी नहीं होगी। थ्योरेटिकली यस, अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, हमारी इम्यूनिटी डाउन है, हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे, रातों रात जाग रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो ऑब्वियसली आपके इन्फेक्शन मॉडरेट और फिर मॉडरेट से सीवियर हो सकते हैं। भाईजान यहाँ पे तो वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ खैर तुम इंग्लैंड बैठे हो, उस ना मछली भाई 35,000 रुपए किलो होगी जी। दो सौ वो जो चालीस पता नहीं रुपए मुझे किसी ने बताया था कि वो थी, और आप मुझे आपने बताया परसों कि वो 35 मतलब 100 पे चली गई है, ये 1000 पे चली गई है। दिस भाईजान इज बहुत ऊपर की गेम होगी है, वो तो गेम ही कुछ और होगी है। तो मतलब ये तो अपनी यहाँ पे चक्कर है, मतलब मास्क मतलब अच्छा, सोच है आपकी किधर प्राइस गई है मैं और बता दूं खत्म। क्विकली, आप भी ज्यादा यूज कर रहे थे, सब लोगों ने ये इसको पूरा वो बना लिया है, लेकिन सबको अगेन बता दूं ये कोई प्रूवन या रिसर्च मेथड नहीं है। मैं समझता हूं कि सेना जो है, सब लोग सुन लें, सेना बेसिकली वो मेडिकेशन है जो बेसिकली हम कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को यूज करते हैं इंग्लैंड में। और वो जो टैबलेट है वो बेसिकली इस सेना सेना मुखी, आई डोंट नो क्या कहते हैं पाकिस्तान में इसको, इनके लीफ से बनती है। तो जो लोग ये सेना को पिए जा रहे हैं कहवे में, तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि उनका स्टमक भी अपसेट है, डायरिया भी हो रहा है, वो इस वजह से क्योंकि आप ये गलत चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रिसर्च नहीं है। तो प्लीज खुदारा ऐसी चीज का इस्तेमाल ना करें, अगर करें तो उसकी ज्यादती ना हो, उसको बहुत एहतियात से यूज करें, और उस चीज को ये ना समझ लें कि अगर मुझे ये नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा।
ये गलत तरीकेकार है। बेसिक रेमेडीज जिसकी अभी हमने बात की है, ये रिसर्च और प्रूवन बातें हैं जो हमने 3-4 महीने रन की हैं। तो अगर आप सुन रहे हैं तो उसको फॉलो करें, और माशाल्लाह से आप ठीक हो जाएंगे इन सब चीजों को अगर फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल सलमान भाई, इसीलिए मैंने इनके साथ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया है। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात मैं समझता हूँ वो ये है कि पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। वो आप वेरी भी गुड, प्लीज़ इनको बताएं कि वेरी जो गुड। मेंटली आपने गिव अप नहीं करना, और आपने बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस लिटरली बता रहा हूँ। द फर्स्ट डे मैंने रियलाइज, मैं उठा हूँ और मेरा सर दुख रहा है, मेरा गला दुख रहा है, तो मुझे सिर्फ, क्योंकि मैं ज़्यादा सो नहीं पाया और मैं 6 बजे उठ गया, तो मुझे सिर्फ चिड़ियों की आवाज आ रही थी, घर में सब सोए और मैं अकेला, और आई फेल्ट इट रियली बैड। मैंने कहा ले, लगता है अब तो टिकट निकलने वाला है। तो फिर मैंने जब आपसे बात की और भी इब्रार भाई से भी मैंने बात की, तो फिर देन आई रियलाइज किया यार होगा तो सही, लेकिन ये कि हमें इसको लड़ने के लिए सबसे पहले मेंटली तैयार होना है और पॉजिटिव रहना है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, एक दिन तो हमने इससे निकलना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी, और हमारी जीत या हमारी कामयाबी या ये इसी में है कि हम जितना हो सके इससे अपने उन लोगों को बचा लें जो कि बूढ़े हैं, स्पेशली जिनकी हेल्थ ऑलरेडी रिस्क पे हैं, और बाकी भी हम जितना हो सके, जरूरी नहीं कि जवान है तो उन्हें होना ही चाहिए, उन्हें भी नहीं होना चाहिए। तो ना मिलोगे तो नहीं होएगा, मास्क पाओ ते अपने अपने घर च वो। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। मैं आप सबको अरे नहीं, बताता थैंक यू चलूं, वेरी मच वंस अगेन, आपने मुझे सलमान भाई लिया। जो है और वो इनका इनका पूरा ग्रुप है जो कि थ्रू व्हाट्सएप, मैं नंबर भी शेयर कर देता हूँ दोबारा। ये थैंक यू। जो है बेलौस ये हेल्प कर रहे हैं लोगों की। आप इनको कॉल करके इनको अपनी सिचुएशन बता सकते हैं, और ये आपको गाइड कर सकते हैं। तो कॉल करके तो फजूल सवाल मेहरबानी ना पूछना कि मैंने बुखार हो गया मैं की करना, असी अद्धा घंटा ला के तुहानू दसता कि तुसी की करना है। ये कोई जरूरी गल होए तो वो फोन करके पूछना है, ताकि ये उन लोगों की ज्यादा हेल्प कर सके जिनको जरूरत है ज्यादा। सलमान भाई एंड पे प्लीज एक पॉजिटिव मैसेज दे दें आप, क्योंकि तो पता आप नहीं सुनना पसंद है। बिल्कुल, आपने कंपाइल कर ही दिया है। मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है। इंशाल्लाह इन सब चीजों से हम निकलेंगे। मेंटली अपने आप को पॉजिटिव रखें। अगर कोई भी चीज आपके देखें डिफिकल्ट टाइम, तो डिफिकल्ट टाइम होता है, अगर आप उसको खुद सोच के लिए अपने डिफिकल्ट बनाएंगे तो वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। दुआ ये करनी चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि सबसे पहले आप मेंटली स्ट्रांग हो। 85% ऑफ द इन्फेक्शन आर माइल्ड टू मॉडरेट, और इंशाल्लाह हमारा ईमान भी है, दीन पे भी ईमान है कि हम लोग इंशाल्लाह निकलेंगे। तो बेसिक चीजों को फॉलो करते हुए, मेडिसिन को फॉलो करते हुए पॉजिटिव रहें। बाकी ये कि बिलाल भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इन दैट वे, कि आप भी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इजी नहीं है सब लोगों को बताना, माशाल्लाह आपकी रीच अच्छी है। हमारे जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं जो डॉक्टर बेसिकली मेरा साथ दे रहे हैं और अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनके लिए हमने फ्री हेल्पलाइन क्रिएट की है। ये कंसल्टेशन की रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये वो एडवाइस है जो कि प्रैक्टिकल इश्यूज आप फेस करते हैं और हम आपको एक एविडेंस बेस्ड तरीके से बता पा रहे हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बिलाल भाई, इट वुड बी गुड और इट वुड बी ऑनर कि हम जो है बाकी लोगों तक हम अपनी हेल्प कर सकें, और जितने लोगों की बेहतर होगा तो आप भी इस कार्य खैर में आपको भी दुआएं मिलेंगी और हम एक अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट भी निभा सकेंगे। तो बहुत शुक्रिया एक दफा। इंशाल्लाह सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, और आपकी एफर्ट्स में अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आमीन। इंशाल्लाह फिर जब हालात अच्छे होते हैं तो मैं आता हूँ इंग्लैंड सर, फिर मेडिसिन के अलावा सर भी आप जरा तो आपसे बैठ के। आप हाफ ब्रिटिश तो ऑलरेडी हैं, आप तो यहीं पे आधे टाइम तो इधर ही होते हैं। तो अभी तो हालात नहीं होते, मेरे ख्याल में 4-6 चक्कर लग जाने थे। नहीं, विल बी मोर सर देन बस हैप्पी प्यार टू बहुत वेलकम है यू सर, अगेन। प्यार मोर बहुत है। देन हैप्पी टू। पाकिस्तान में मेरा दिल लगता नहीं है और मैं इधर आ जाता हूँ फिर, और लेकिन इंशाल्लाह जरूर सर जरूर, मुलाकात रहेगी आपसे। जरूर। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, अपना बहुत ख्याल रखें सर, और अल्लाह आप भी ताला अपना, जो है को थैंक यू हमें इस थैंक यू बिलाल भाई, वंस थैंक अगेन यू। हाफिज। हाँ जी, तो जनाब ये एक छोटा सा बिल्कुल इंफॉर्मेटिव सा मैंने आपके सामने एक गपशप रखी है। ये डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे भी जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल ट्राई कि मैं 1-2 दिन में एक और मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे उनको लेके आऊँ और आपसे बात कराऊँ। देखो मेरा कोई बिल्कुल बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है यहाँ पे बैठ के तुम लोगों को बताने का कि मैं बहुत अच्छा सिटीजन हूँ और तुम लोग नहीं हो। मैं तो खुद ऑलरेडी आई वाज़न्ट फीलिंग वेल एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे बिल्कुल मैं इन्फेक्ट ही हूँ इससे, कोरोना से। लेकिन मैंने खुद को घर में रख के बड़े इजीली अपने आप को रिकवर कर लिया है। ये होता है, ये कैल्शियम ये बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग सब जो है ना अपनी डेली दिन में 2 बार इसको इस्तेमाल करें, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। और इसके अलावा एक एंटीबायोटिक यहाँ पे हम लोग क्योंकि एंटीबायोटिक्स पे लगे हुए हैं, एजोमैक्स होती है वो आपने लेनी है।
जो घर के बड़े लोग हैं उनको क्वारंटीन में रखें और आप बाहर लोगों से मिलने से परहेज करें। ग्लव्स और मास्क कम से कम लाजिम अपनी ज़िंदगी में, और हाथ मिलाना, गले मिलना भूल जाए, नहीं करना यार। अर्जेंसी हो आप गाड़ी में निकल के बाहर जा सकते हैं, लेकिन इस तरह तफरीह मत करें। अल्लाह, उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। जितने भी लोग इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से जो भी हैं आप लोग, इस वक्त ये इंसानियत के नाम पे चीज़ है। एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करें, एक दूसरे को तकलीफ ना दें। इस वक्त कोशिश करें कि आप किसी, ये वो वक्त है जब हम एक दूसरे की हेल्प करें। यकीन मानो, यहाँ से हम ना अपने साथ कुछ लेके आए थे ना लेके जाना है। ऑल वी कैन डू इज जस्ट, हम क्या दे के जा सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए। क्या हम लोगों को कोरोना वायरस दे के जाएंगे, या हम उल्टा खुद भी एहतियात करेंगे और उनको भी बचाएंगे। तो ये आप लोगों के सोचने का मकाम है। कहीं कभी ना कभी और हाँ, कॉन्स्पिरेसी से बाहर आ जाएं। अब अपने हेड से सोचें कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। अब उन लोगों को देखें जो बेचारे इस वक्त अपने अपनों को लेकर परेशानी में और किस चीज़ों से गुजर रहे हैं। अल्लाह हमारी सबकी मदद करे, और इंशाल्लाह स्टे पॉजिटिव। आई नो एंड आई बिलीव कि हम इससे निकल सकते हैं बाकी लोगों की तरह। जैसे न्यूजीलैंड आज आज़ाद है, उन्होंने बिल्कुल जंग जीती है कोरोना के खिलाफ। हम भी कर सकते हैं, पर वो हमें अपने ताई कोशिश करनी चाहिए, प्रिकॉशन यूज़ करने चाहिए। मास्क कम से कम पहनना शुरू कर दो, कुछ भी नहीं इससे होगा। और एक दूसरे से हाथ में लाना, गले मिलना बंद करो। और यस, आई बीन वर्किंग ऑन म्यूजिक। कुछ दिनों से मैं ठीक नहीं था तो मैंने नहीं काम किया, बट आई हैव न्यू सॉन्ग्स कमिंग वेरी सून। अभी क्योंकि वाइब ऐसी है कि दिल ही नहीं कर रहा है यार। थोड़ा सा तुम लोग ये हालात बेहतर करो ना, तो फिर गिफ्ट के तौर पे मैं तुम्हें नया गाना भी दूंगा। एंड आई एम टेलिंग यू, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। इजाज़त दें मुझे। थैंक यू सो मच, अपने अपना टाइम दिया। जिन लोगों ने बहुत फजूल फजूल कमेंट्स किए, आप लोगों को अल्लाह हिदायत दे, सीरियस ज़िंदगी में हो जाएं यार, दूसरों के लिए हो जाएं। और जो लोग वाकई संजीदा हैं, मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप इसको दोबारा से देखकर अपने क्वेश्चन आंसर्स को के जो है आंसर्स वो ढूंढ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों की दुआएं, आपकी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रही है। और कभी भी मैं अगर ज़रा भी डाउन फील करता हूँ तो मुझे हमेशा ही लगता है कि मुझे इतने सारे लोग दुआएं और प्यार देने वाले हैं, तो मुझे किसी चीज़ की क्या टेंशन होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।